मेरे दिल में न सही तेरे दिल में सही, मेरे दिल में न सही तेरे दिल में सही, उठे कहीं भी आग मगर आग जलनी चाहिए। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया, मैं हूं संजय सिन्हा। आप सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत बधाई। आइए खबरों से आपको जोड़ते हैं, खबरों की तरफ लिए चलते हैं, लेकिन इससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। स्पॉन्सर्ड बाय नीघा मैरिज हॉल। Co-sponsored by Modern Furniture. देश को अब एक नई कोरोना वैक्सीन मिलने जा रही है जिसका नाम है कोर्बेवैक्स। इसे एक देशी कंपनी डेवलप कर रही है, बना रही है। बहुत जल्दी ये बाजारों में आ जाएगी और जिसकी कीमत भी बहुत कम होगी, महज 250 रुपए। एक डोज की कीमत होगी 250 रुपए और बहुत जल्दी ये मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर देश भर में आज वृक्षारोपण अभियान चलाए गए और पर्यावरण को बचाने की शपथ ली गई। आपको बता दूं कि रानीगंज में आज सामाजिक संस्था युवा उड़ान की तरफ से भी एक वृक्षारोपण अभियान चलाया गया और इस मौके पर संस्था से जुड़े दिनेश सोनी, पंकज केसरी, सूरज यादव और जीको बैनर्जी जैसे लोग मौजूद थे और इन तमाम लोगों की मौजूदगी में यहां वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। पानी वाला पानी आसनसोल में भी आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स और मारवाड़ी युवा मंच आसनसोल सिटी शाखा की तरफ से एक वृक्षारोपण अभियान चलाया गया आसनसोल के ऊषा ग्राम गर्ल्स हाई स्कूल में। और इस मौके पर आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष नरेश अग्रवाल सहित तमाम पदाधिकारीगण मौजूद थे और मारवाड़ी युवा मंच आसनसोल सिटी शाखा के तमाम पदाधिकारियों की मौजूदगी यहाँ पर थी और सभी ने वृक्षारोपण अभियान चलाया और इस मौके पर सभी ने शपथ ली कि पर्यावरण को हर हाल में बचाना है। ले ले अंकित फोटो। बैनर नहीं आ रहा। बैट वो आ जाएगा लोगो तो आ रहा है, लोगो तो विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आसनसोल उषा ग्राम गर्ल्स एपी गर्ल्स स्कूल में आज वृक्ष रोपण किया गया। आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं मारवाड़ी युवा मंच आसनसोल शाखा द्वारा आज ये प्रोग्राम आयोजित किया गया। इसके लिए मैं स्कूल को धन्यवाद देता हूं एवं स्कूल ने इस कार्यक्रम करने के लिए हम लोगों को जो अवसर दिया उनके लिए सुशीला मैडम को हार्दिक अभिनंदन। मारवाड़ी युवा मंच शाखा जो कि युवा शाखा है, जो हर समय हर काम करते रहती है और वो लोग आज आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ मिलकर इस तत्वाधान को जो आगे बढ़ाए हैं। मुझे पूरी आशा है कि आने वाले दिन में ये पर्यावरण दिवस आज ही नहीं पूरे वर्ष मनते रहेगा और हम लोग साथ मिलकर आज इस स्कूल में किए हैं, आगे सभी स्कूल में बात करके इसको आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। पर्यावरण दिवस के मौके पर आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से भी अभियान चलाए गए और इस अभियान के तहत विशेष रूप से मौजूद थे आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन प्रशासनिक बोर्ड के सदस्यगण, अभिजीत घटक, दिवेंदु भगत, पूर्ण शशि राय जैसे लोग मौजूद थे और इनकी मौजूदगी में एक वृक्षारोपण अभियान चलाया गया और वृक्ष भी बांटे गए और लोगों को अवेयर किया गया, जागरूक किया गया कि पर्यावरण के प्रति सचेत रहने की जरूरत है। আমাদের আসানসোল পৌর নিগমের পক্ষ থেকে আপনারা জানেন যে প্রতি বছরই আমরা বিশ্ব পরিবেশ পক্ষ থেকে আমরা পালন করি। প্রতি বছরের মতো এবছরও আমরা বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন করব।
আমাদের মধ্যে উপস্থিত রয়েছে, এছাড়াও আমাদের যারা কর্পোরেশনের আধিকারিকরা রয়েছেন। আজকে আপনারা জানেন যে বিশ্ব পরিবেশ দিবস, এই দিনটা আমরা প্রত্যেক বছর পালন করি এবং এই দিনটা কতটা প্রাসঙ্গিক সেটা আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি। এই মহামারীর সময় যেভাবে পরিবেশকে নিয়ে আমরা চর্চা করছি, যেভাবে বিগত কয়েক বছরের মধ্যে আমরা 2-3টে ঘূর্ণিঝড়কে দেখতে পেলাম, যেটা আমাদের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যকে প্রায় ধূলিসাৎ করে দিয়ে চলে গেছে, যেখানে প্রচুর মানুষ আজকে ঘর ছাড়া, তাদের বাসস্থান আজকে নেই এই বিধ্বংসী ঘূর্ণিঝড়ের কারণে। তাই আজকে পরিবেশকে যে ব্যালেন্স, যে ইকোসিস্টেমের যে ব্যালেন্স, সেটা মেনটেন করার জন্য আজকে কিন্তু সবথেকে যেটা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে গাছ লাগাতে হবে। কারণ আমরা জানি যে এই গাছকে কেটে ফেলার কারণেই আজকে যে পরিবেশের যে ব্যালেন্সটা, সেই ব্যালেন্সটা নষ্ট হয়ে গেছে। এবং এই কোভিড পিরিয়ডে আমরা দেখেছি যখন লকডাউনের মধ্যে পুরো দেশ ছিল, তখন বিশ্ব একটু স্বস্তি পেয়েছিল। আমরা দেখেছিলাম সেদিনকার ক্লাইমেটগুলো কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেছে। আজকে আমাদেরকে এটা ভাববার সময় এসছে যে মানুষ জমির অনুপাত যেভাবে একদিকে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হচ্ছে, একদিকে গাছ কেটে মানুষ ঘরবাড়ি তৈরি করছে প্রচুর পরিমাণে, তাতে কিন্তু আমরা সেই পরিমাণ আমরা কিন্তু গাছ লাগাতে পারছি না এবং সেই জন্য আমাদের অক্সিজেনের কমি হয়ে যাচ্ছে। আজ থেকে আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে, একটি গাছ একটি মানুষের প্রাণ। আমরা প্রত্যেকে অঙ্গীকারবদ্ধ হব যে আমরা প্রত্যেকেই গাছ লাগাবো এবং একটি প্রাণকে বাঁচাবো। এই বলে সকল বোর্ডে যে আজকে বিশ্ব পরিবেশ দিবস মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে নির্দেশের সহযোগিতা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন পৌর নিগম, পৌরসভা এবং পঞ্চায়েত এলাকায় আজকে বৃক্ষরোপণ করার কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে এবং ইতিমধ্যে আমরা আসানসোল পৌর নিগমের পক্ষ থেকে বিভিন্ন বড় এবং আসানসোল এই পৌর নিগমে আমরা বৃক্ষ বিতরণের যে কর্মসূচি শুরু করে দিয়েছি এবং আগামী দিনে আমি তাদের উদ্দেশ্যে বলব যে বৃক্ষ আপনার হাতে তুলে দিলাম পশ্চিমবঙ্গের সরকার আসানসোল পৌর নিগমের পক্ষ থেকে, সেই বৃক্ষটা লাগিয়ে যেন বৃক্ষটা বাঁচছে, গাছটাকে বাঁচাতে হবে। বছর বছর একটা জায়গায় একটা গাছ লাগানো, পরের বছর আরেকটা গাছ লাগানো একই জায়গায়, সেটা যেন না হয়। সেই গাছটা যেন লাগানো হয় এবং নিজের পুত্র মানুষ ছেলের মতো তাকে মানুষ করা হয়, ব্যাপক মানুষের জন্য, প্রচুর মানুষের জন্য। এই আশা রেখে সকল कहते हैं शिक्षक और छात्र का रिश्ता बहुत ही पवित्र रिश्ता होता है, लेकिन इस रिश्ते को भी दागदार किए जा रहे हैं। आसनसोल के बर्नपुर इलाके से हमारे पास ऐसी खबर आ रही है। बर्नपुर इलाके की रहने वाली एक युवती के साथ उसी के प्राइवेट ट्यूटर ने, शिक्षक ने गलत काम किया। शारीरिक प्रताड़ना का शिकार हुई वह युवती और उसके साथ कई बार दुष्कर्म भी किए गए। कई जगह उसे ले जाया गया। पहले मैथन डैम के पास एक होटल में ले जाया गया, उसके साथ दुष्कर्म किया गया। उसके बाद और भी कई जगहों पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। इतना ही नहीं, उसे शारीरिक तौर पर यातना भी पहुंचाई गई। उसके शरीर के अंगों को काटा भी गया और उस पर अत्याचार भी किए गए। इस मामले के खिलाफ आज हीरापुर थाने में एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। उसकी मां ने, युवती की मां ने रो रो कर ये बताया कि किस तरह से उसकी युवती के साथ, उसकी बेटी के साथ गलत काम किए गए और उसे शारीरिक तौर पर यातना का शिकार बनाया गया। और जब बात हद से ज्यादा गुजर गई तो युवती ने अपनी मां से, अपने परिवार वालों से इस तरह की बात बताई और आखिरकार मामला दर्ज हुआ है, लेकिन अभी तक प्राइवेट ट्यूटर, शिक्षक की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। দিন থেকে তো প্রকাশ ইয়ে করছে, তো তুই আমাকে বলিস নাই কেন? বলছে মা আমি ভয়ে বলি নাই, যে বলে যে তোর বোনকে উঠাবো, মাকে উঠাবো আর তোর বাবাকে জেলে দেব, সেই ভয়ে ভয়ে বলি নাই। ওই জন্যই আমি চুপ করে থাকি। সব কিছুরে খালি ধমকি দেয়, ও খালি বোনকে তুলবো আর বোনকে তুলবো।
আপনার মেয়ে ওনার কাছে কি করতে? ওর ধরিলে কোনো কাজ পড়লে ওকে ডাকতো। আসলে আমাদের ছোট থেকে চিনা পরিচয় ছিল, তো ওটা ভাবতে পারে না যে এরকম ধোকা করবে আমার সঙ্গে। তো তুলে নিয়ে যেয়ে এত মারিছে যে কোনো বলারই নেই। তো যে করেছে তার নাম কিছু জানেন? প্রসেনজিৎ সেনগুপ্ত। তো এখন আপনারা কি চাইছেন? কি চাইছি, আমার মেয়েকে তো ইয়ে করলো শাস্তি। এখন তো থানার মধ্যে এসেছেন, থানা থেকে আপনাদের কি অভিযোগ নেওয়া হয়েছে? এবার তোমরা যা করবে সেটাই হবে। অভিযোগ নেওয়া হয়েছে কি থানা থেকে? নিয়ে হয়েছে কিনা এখন? না, এখান থেকে তো কোনো নিচ্ছেই না। কি বলছে? তো ওই তো ফিরান দিচ্ছে, কখন আসো তখন আসো। হ্যাঁ, এই বড় বাবু নাই তো মেজো বাবু নাই, খালি ওই করছে। তো আপনার কি মনে হচ্ছে যে থানা থেকে এই কেসটা দাবানো হচ্ছে? এবারে দাবাচ্ছে না কি করছে, এবারে ওরাই জানতে পারছে। এবারে আমি তো আর কিছু জানছি না, যা করবার তো করলাম। এবারে ওরা বুঝছে না, একটা মেয়ে ছেলের কেস। আপনার নাম? আমার নাম আমাকে বিকেলে লম্বা। केंद्र सरकार की तरफ से किसानों के लिए 3 कानूनों को 1 साल पहले मंजूरी दी गई थी। 1 साल पूरे होने पर आज संयुक्त किसान मोर्चे के सदस्यों ने, पदाधिकारियों ने यहां विरोध प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार से जुड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरे नेताओं के पुतले फूंके गए। आसनसोल में भी किसान मोर्चे की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया और कहा गया कि हर हाल में किसानों के इन नियमों को वापस लेना पड़ेगा, इन कानूनों को वापस लेना पड़ेगा। पार्टी के संगठन के जितने भी नेता हैं, आज तक किसी ने भी उस आंदोलन करते हुए 400 लोगों की जो जान गई है, किसी भी परिवार के लिए उन्होंने दुख नहीं जताया। लेकिन आज उनका एक पार्टी का कानून केंद्र सरकार वापस लो, किसी के तीनों काले कानून केंद्र सरकार वापस लो। इन साथियों, आज आपके सामने कृषि के काले कानून पिछले साल जो पास किए गए थे, आज हम पिछले साल भारत सरकार की तरफ से कृषि के 3 काले कानून पास किए गए थे। आज उसका पूरा 1 साल हो गया है। जो अभी तक भारत सरकार के पास बहुत सारी मांगे इस कृषि के तीनों काले कानून को रद्द करवाने के लिए दिल्ली पे और देश की जगह जगह पर धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन अभी तक भारत सरकार के कानों के नीचे जू नहीं रही है। इसलिए आज हम संपूर्ण क्रांति दिवस के तौर पे आज इस दिन को हम काला दिवस फिर से मना रहे हैं कि आज इस काले कानून का पूरा 1 साल पूरा हो गया है। इसलिए आज हम पूरे आसनसोल डिवीज़न के लोगों का सहयोग लेकर फिर से भारत सरकार के पास मांग कर रहे हैं। हम हमारे आसनसोल शहर भगत सिंह मोड़ चौक पे ये जो 3 काले कानून पास किए गए थे, इसे रद्द किया जाए। और आज हम सारे लोगों के सहयोग से आज जो ये बिल है उसका एक हमने मूर्ति बनाई है, जो उसको आज हम यहाँ पर ही बिल को जलाएंगे। ये हमारी मांग है भारत सरकार के पास कि इस 3 काले कानून को जल्द से जल्द रद्द किया जाए। जनरल सेक्रेटरी गुरुद्वारा पर। आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कुल्टी स्थित बोरो कार्यालय में भी विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर वृक्ष लगाए गए, वृक्षारोपण अभियान चलाया गया और वृक्ष भी बांटे गए। इस मौके पर आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन प्रशासनिक बोर्ड की सदस्य तबस्सुम आरा खास तौर से मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में यहाँ लोगों को वृक्ष दिए गए और लोगों से ये कहा गया कि पर्यावरण को बचाना पहला लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण को अगर नहीं बचाया गया तो स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। इसके बारे में आज कुछ बताइए। आज 5 जून है, आज हम लोगों ने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तरफ से आज यहाँ 44 ऑफिस में हम लोगों ने एक प्रोग्राम किया। ये हमारे यहाँ इस प्रोग्राम में हमारे काउंसलर बादल कोचंडी भी है, सीनियर नेता हमारे संजय लोहिया भी किसानों से, पार्टी के काउंसलर से, स्टाफ से, इंजीनियर से। आज हम लोगों ने कम से कम यहाँ पर 50 गांठ और मास्क वितरण किए यहाँ से पोल्ट्री ऑफिस से, जिसमें बहुत से लोग काफ़ी खुश हैं। हम लोगों से यही कहना चाहते हैं यहाँ के तमाम
तमाम लोगों से कि इन्वायरमेंट डे तो हम लोग हर साल मनाते हैं, हर साल ये प्रोग्राम करते हैं, लेकिन आज कोविड की जिस तरह से हम लोगों ने आज 2 साल से ये लड़ाई लड़ रहे, बल्कि हर एक नागरिक का ऊपर जिम्मेदारी बनता है कि अपने घरों में गाछ लगाए, मोहल्ले में गाछ लगाए। आज ऑक्सीजन के लिए हम लोग परेशान हो रहे हैं, अगर हम लोग गाछ लगाते हैं और उसको बचाते हैं तो हमारे लिए नहीं बल्कि हम सबों के लिए बेहतर होगा, पूरे समाज के लोगों के लिए बेहतर होगा। तो तमाम लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि गाछ लगाए, लोगों का जीवन बचाए, क्योंकि गाछ से ही हमारी ज़िंदगी बचती है। हमारे मुख्यमंत्री वज़ीर आला ममता बनर्जी ने लोगों के बारे में, बल्कि पूरे बंगाल के लोगों के बारे में जिस तरह से सोच रखती है, हम भी उनकी सिपाही है, उनकी सोच के साथ चलते हैं और हर काम को आगे बढ़ाने के लिए कदम से कदम साथ मिला के चलते हैं। तो तमाम लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए गाछ लगाना हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। गाछ लगाइए, ज़िंदगी बचाइए। कितने गाछ लगाने का टारगेट है? देखिए, हम लोगों को हर साल कॉर्पोरेशन की तरफ से हम लोग कम से कम 50 से 60 हज़ार गाछ लगाते हैं। इस बार हम लोगों का जो टारगेट ज़्यादा है, बोरो वाइज हम लोग स्टार्ट करेंगे 10,000 गाछ की, हमारे 10 बोरो है। अभी हम लोग अगले महीने से 10,000 गाछ स्टार्ट करेंगे, जहाँ पर क्लब लोगों को भी ज्वाइनिंग करेंगे, NGO को भी ज्वाइनिंग करेंगे। उनसे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग हमारे साथ मिलिए और गाछ लगाने हमारी हेल्प कीजिए। हर बोरो में 10,000। तो चिन्हित किए आप लोग कौन कौन जगह? ये हम लोग जगह देखिए, अगर हमारे रोड किनारे हो, हमारे जैसे वाटर टंकी बना है वहाँ पर हम लोगों से पूछेंगे, बहुत से समाज सेवी हैं, हमारे काउंसलर हैं, उन लोगों से हम लोग जगह कलेक्ट करेंगे और उस हिसाब से हम गाछ लगाएंगे। स्टील का पड़ती जमीन है और रेल का पड़ती जमीन, PWD रोड गिरा है जो आपके मंत्री मलय घटक है, क्या PWD की जगह में गाछ लगाएंगे? जी जरूर, हमारे मंत्री मुलाई घटक हमारे हर काम में हमारी मदद करते हैं। अगर ऐसा ज़रूरत पड़ेगा तो वो जरूर से जरूर हमारी मदद करेंगे। आप कोशिश करेंगे कि BCCL ACCL से भी हम लोग CSR फंड से प्लांटेशन का काम कराने की पूरी कोशिश करेंगे। आसनसोल को ग्रीन बना देंगे। जी, हमारा एक ही नारा है कॉर्पोरेशन का, क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल। लोगों के साथ जुड़े रहना, हम लोगों के साथ जुड़े। मैडम, आज का बोरो कार्यालय में जो पर्यावरण दिवस का प्रोग्राम हुआ, उस प्रोग्राम में आपके पार्टी और ऑफिस के स्टाफ के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के नेता जाकिर हुसैन को भी देखा गया। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे प्रोग्राम का इन्वायरमेंट डे, यहाँ पर सभी लोग मौजूद थे। जाकिर हुसैन वो अपने काम के सिलसिले में आए थे, तो काम के सिलसिले में वो अपने कॉर्पोरेशन में कोई काम के सिलसिले में आए तो वो यहाँ पर थे। प्रोग्राम ज्वाइनिंग किया, वो एक सामाजिक सोशल वर्कर है। ये हम लोग सब मिलकर किस तरह से अपने शहर को क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल बना, यही हमारा सोच रखता है। ये सोच नहीं रखता है कि कौन किस पार्टी से, कौन किस पार्टी से नहीं। शहर हमारा भी है, जाकिर हुसैन का भी है, सभी का है। तो आइए हम सब मिलकर एक ही नारा रखें, क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल। उधर बंगाल के जामुड़िया में भी तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद की तरफ से यहां वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। लोगों ने उत्साहित भाव से यहां वृक्ष लगाए और वृक्षारोपण अभियान के दौरान तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद के तमाम सदस्य यहां मौजूद थे। स्थानीय विंग के तमाम सदस्यों ने यहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और इनकी उपस्थिति में यहां वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। आज 5 जून विश्व परिवेश दिवस उपलक्षे এবং বিগত দিনে যে ইয়াস নামক ঝড় বিপর্যয় এসেছিল, সেই বিপর্যয়ে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বড় বড় গাছের ক্ষয়ক্ষতি এবং গাছ ভেঙে পড়েছে। তাই আমাদের গাছ বাঁচাতে এবং যাতে আমাদের অক্সিজেন সরবরাহ হয় সেই লক্ষ্যে এবং সারা রাজ্যে সবুজায়নের অন্যতম প্রধান এক মাত্রা দিতে আমরা এবছরও জামুড়িয়া 1 নম্বর ব্লক তৃণমূল ছাত্র পরিষদের উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্যোগ নিয়েছি। আজ আমরা ইকড়া স্কুলে এসে উপস্থিত হয়েছি। এখানে আমরা বৃক্ষরোপণ করব। বৃক্ষরোপণ করবেন, প্রথমে গাছ লাগিয়ে আজকের এই অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করবেন ইকড়া হাই স্কুলের সম্মানীয় প্রধান শিক্ষক মহাশয়। ওনাকে আমি বলবো।
कोलकाता के कालीघाट में आज तृणमूल कांग्रेस की एक मेगा मीटिंग हुई। इस मेगा मीटिंग में कई तरह के फैसले लिए गए। पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने कई फैसले लिए और ऐलान किया। आपको बता दूं कि पार्टी में अब तक यूथ विंग के अध्यक्ष अभिषेक बैनर्जी को वहां से हटाकर पार्टी का महासचिव नियुक्त कर दिया गया है, जबकि यूथ विंग की अध्यक्ष बना दी गई हैं शायोनी घोष और पार्टी के राज्य महासचिव बनाया गया है कुणाल घोष। कुणाल घोष पहले भी जुड़े हुए थे तृणमूल कांग्रेस के साथ और फिर से उनको जिम्मेदारी दी गई है और महिला विंग की अध्यक्ष बनाई गई है काकुली घोष दस्तीदार। इस तरह का ऐलान किया गया। पार्टी की सुप्रीमो ममता बनर्जी ने ऐलान किए और इन लोगों को जिम्मेदारी दी गई। इन्हीं बातों के साथ हम लेंगे आपसे विदा। आप हमारे साथ बने रहें और हमारे साथ आप पल पल की खबरें पाने के लिए हमारे सोशल मीडिया से जुड़े प्लेटफॉर्म्स पर भी आप हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे वेबसाइट पर भी आप खास नजर रखें www.khasbaat.co.in। इन्हीं बातों के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।